पढ़ेंगे जो जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी पावर 2 होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है जिसकी पावर 2 होती है। देखिए हम देखेंगे -x और -10 = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है। फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अब हम पहले फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे। अब ये इक्वेशन ले लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने के लिए। 3x² - x - 10 = 0 के जो हमें इक्वेशन दी होती है हमें उसके 2 रूट्स निकालने होते हैं। और फैक्टराइजेशन मेथड करने के लिए फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट और जो सेकंड टर्म है उसका हमें समझना होता है। हमारा 13 और सम फैक्टर कर लेंगे 2 से 15, फिर 3, 5 और 5, 1। हम हमारे 2 फैक्टर बन रहे हैं 3 2 जा 6 और 5। अब अगर हम माइनस का 6 और मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो माइनस का 30। और हमें पता है कि अगर सम भी माइनस में है और प्रोडक्ट भी माइनस में है तो बड़ा टुकड़ा माइनस का होगा और जो छोटा टुकड़ा है वो प्लस का होगा। अगर सम भी प्लस में है और प्रोडक्ट भी प्लस में है तो जो हमारे दोनों टुकड़े में है वो हमारे प्लस में होंगे। अगर हमारा सम माइनस में है और जो प्रोडक्ट है वो प्लस का है तो जो हमारे वो टुकड़े हैं वो दोनों माइनस के होंगे। यहाँ पर हमारा सम भी माइनस का है और प्रोडक्ट भी माइनस का, तो हमारा जो बड़ा टुकड़ा है वो माइनस का हुआ और जो छोटा टुकड़ा है वो प्लस का हुआ। हमारा प्रोडक्ट हम ले लेंगे माइनस का 6 और मल्टीप्लाई 5 तो आ जाएगा हमारा माइनस का 30। और अगर हम माइनस का 6 और प्लस का 5 करेंगे तो -1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3x² - 6x + 5x - 1 10 = 0 के। इन दोनों में से क्या कॉमन है? 3x। जो हमारे हम इन दोनों में से देखेंगे 3 और 6 है। 3 और 6 में से 3 कॉमन हो सकता है और x² और x है तो इनमें से x कॉमन हो सकता है। अगर हम यहाँ से 3x बाहर निकाल लिया था और यहाँ पर x रिमेन रह गया, माइनस का निशान है माइनस, यहाँ से 6 था 3 2 जा 6 और x हमने पहले ही बाहर निकाल लिया था। अब प्लस, अब हम ये दोनों टुकड़े ले लेंगे, इसमें से 5 और 10, इनमें से दोनों में से 5 कॉमन है तो हम 5 बाहर निकाल लेंगे और अंदर x रह गया माइनस, यहाँ पर 5 2 जा 10। अब हम इनमें से ये और ये ले लेंगे और इन दोनों में से एक ले लेंगे। अब हमने देखा कि जो हमारे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो टुकड़े हैं वो हमारे सेम है, यानी कि यहाँ तक हमारा जो सम है वो अब तक सही चल रहा है। अब हम 3x + 5 ले लेंगे और इन दोनों में से एक ले लेंगे x - 2। अब हम 3x + 5 = 0 के ले लेंगे और x - 2 = 0 के। यहाँ पर 3x यहाँ पर 5 प्लस का था, यहाँ इस साइड आकर माइनस का। अब x = है -5/3 और इस साइड से लेंगे तो x = है, यहाँ पर 2 माइनस का था और इस साइड आकर प्लस का। तो हमारे रूट्स हो गए, रूट्स आर इक्वल है -5/3 और 2।
ये हमारा